ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये जाता किसका विमान? यह आकाश मार्ग से ये जाता किसका विमान? क्या वही पुष्पक विमान, वही दशकंधर रावण तेरा मिथिला की ओर प्रस्थान? अरे ओ प्रपंच के पछड़े में पड़े हुए पापी पापा तुम्हारा रावण धौल घोषित कर दूंगा। तुम्हारे अरमानों का महल तपस्वी अगस्ता शोक लूंगा। तुम्हारे हलाहल का काला समुद्र तब शांत होगी मेरी विपाशा। तो ठहर ठहर कुचक्री रावण, आज तेरी कलुषित भावनाओं का लगे तांडव शांति शीरध्वज की शेषवाज में न हो पाएगा। आज सिद्धियों मेरे शोणितपुर की रक्षा करना। बलपुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि पर होना चाहता है। सीमा के प्रहरियों एक बार प्रेम से जय घोष करो भगवान शंकर की। अष्टांग योगी शीरध्वज सुतल लोक से पधारे श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र एवं श्री विरोचन जी के पौत्र तथा दानवीर श्री बलि जी के पुत्र युवराज बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। निमकुल भूषण धर्मात्मा शीरध्वज जय जय भोलेनाथ की। जय जय बाबा विश्वनाथ की। आज आपका शुभागमन इस मंजू महोत्सव के अंतर्गत हो गया और अब इस जनक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपका आगमन हो गया है तो यह प्रण अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। अस्तु आपसे निवेदन है आप उचित आसन को ग्रहण कर इस रंगवनी की शोभा बढ़ाएं। सुस्वागतम। ठीक है राजेंद्र, मैं जानता हूँ आपकी रंगशाला में अभी और भी मेहमान आते होंगे, उनका भी स्वागत आपको करना होगा। रही बात हमारी, मैं आपको पूर्णतया आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं आपकी रंगशाला में उपस्थित हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी उत्पात नहीं मचा सकता है। यहीं से बैठ करके अब सारी व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगा। लंका से जो सोच कर मैं चला था ठीक उसी स्थान पर आ पहुंचा हूं। यही है वो मिथिला जिसकी चर्चा इस समय यत्र तत्र सर्वत्र सुनाई देती है। राजा जनक ने एक प्रण किया है, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा और राजा जनक की पुत्री सीता से वो अपना नाता जोड़ेगा। पहले हमें भगवान भूतनाथ के उस पावन दिव्यास्त्र के दर्शन करने चाहिए। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यास्त्र, प्रथम यह रावण आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात आपसे कुछ बातें करने का मन करता है और इस वार्ता से, चूंकि ये हमारी वार्ता और आपकी वार्ता मन की है, इस वार्ता से किसी का कोई संबंध नहीं है। मैं सोचने लगा संसार में इस समय अगर कोई अपेक्षित है तो केवल दो लोग ही अपेक्षित हैं, दो ही अपेक्षित हैं। आप भगवान शंकर के द्वारा अपेक्षित कर दिए गए और रावण संसार के द्वारा अपेक्षित कर दिया गया। ये दोनों संसार में कहीं न कहीं भगवान शंकर का साथ न देकर आप भी निंदा का पात्र हो गए और इस धर्म पर कुठाराघात कर ये रावण भी उपहास का पात्र बन चुका है। संसार में अनेक चर्चाएं इस रावण की होती है। मैं सोचने लगा, जब तक संसार में आपका उद्धार नहीं होगा, या ये कह दें कि जब तक सीता की मांग में मांग न भर जाएगी
की भी मांग कभी पूरी न हो पाएगी, पहले सीता की मांग पूरी होगी, और जब सीता की आप मांग पूरी कर दोगे तो फिर रावण की भी मांग पूरी होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो फिर रावण का रावण तो नष्ट हो जाएगा। अस्तुत उपस्थित समाज अंतर्गत मेरी स्पष्ट घोषणा है। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी, जय शंकर की। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, फलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। जय जय भोलेनाथ की। जय जय बाबा विश्वनाथ की। श्री रावण जी, मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, देश देशांतर के नेपाल मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। हम आपसे मिलने के लिए उद्यत हुए और मिल भी रहे हैं। संभवतः आपको राजा जनक के प्रण के संदर्भ में जानकारी होगी ही, नहीं तो हम आपको अवगत करा दें, क्योंकि हम आपसे पूर्व ही मिथिला रंगशाला में आ चुके थे। ध्यान दें। रावण जी, राजा जनक का प्रण है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदे ही, बिना विचार बरे हटते ही। ये राजा जनक का प्रण है और उनके प्रण से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इष्ट बंधु होने के नाते मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि राजा जनक के इस शुभ कार्य में आप भी सहयोगी बनने की कृपा करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस कार्य से तुम सहमत हो उससे सारे लोग सहमत हो। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जिस कार्य से तुम सहमत हो होने वाला कार्य वो अच्छा ही हो। यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अपनी अपनी विचारधारा है। तुम राजा जनक के प्रण से सहमत हो, लेकिन हम सहमत नहीं है। हमें नहीं है राजा जनक का प्रण अच्छा लगा। ये अपनी अपनी सोच है और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ही सोचता है। जैसे राजा दक्ष ने भगवान शंकर को यज्ञ भाग से पृथक कर दिया। भगवान शंकर उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन नंदी ने विरोध किया। किसी ने विरोध नहीं किया कि राजा दक्ष, ये जो तुम अपमान भगवान शंकर का कर रहे हो, ब्रह्म सभा में ये अनुचित कर रहे हो। सारे लोग बैठे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन नंदी ने विरोध किया कि जिस मुख से दक्ष तुम भगवान शंकर का अपमान कर रहे हो, याद रखना, जिस मुख से भगवान शंकर का अपमान तुमने किया है वो मुख ही तुम्हारे नहीं रहेगा। कार बैठे बहुत लोग थे, जबकि भगवान शंकर को अपमान करना या अपशब्दों का जिस प्रकार से राजा दक्ष ने प्रयोग किया था, तो वहां बैठे लोगों को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उनको हो सकता है राजा दक्ष की बात अच्छी लग रही हो, लेकिन नंदी को राजा दक्ष की बात अच्छी नहीं लग रही थी। इसी प्रकार तुम्हें राजा जनक का प्रण अच्छा लग रहा होगा, लेकिन रावण को राजा जनक का प्रण अच्छा। देखो रावण जी, केवल हमें ही राजा जनक का प्रण अच्छा नहीं लग रहा है। हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं
सभी लोग चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए, राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए, लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं। केवल एक आप ऐसे पापी, एक आप ऐसे पापात्मा, एक आप ऐसे दुराचारी, एक आप ऐसे व्यभिचारी, एक आप ऐसे पाखंडी, एक आप ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के आगमन से इस समाज को बिगड़ने का कार्य हो रहा है। आपके सिवा कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसलिए अपनत्व के नाते मैं आपको समझाने का उपक्रम कर रहा था। एक क्षण रोक दो, केवल फिर वहीं से जुड़ जाएंगे। जैसे भगवान शंकर को यज्ञ भाग से पृथक किया गया, अब शब्दों का प्रयोग किया गया, किसी ने विरोध नहीं किया तो वही पापी हुई है। काहे वो धर्मात्मा रहेगा, वो पापी हुई है, वो दुराचारी हुई है, वो निशाचर हुई है। भगवान शंकर का धनुष तोड़वाया जा रहा है और जो तोड़वाने से रोक रहा है वो पापी है, और जो तोड़वा रहा है वो धर्माचारी है। ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि खेल ये उल्टा हो गया। देखिए, तुम कह रहे हो आप जैसा पापी ये नहीं चाहता है, तो इसका मतलब जब भगवान शंकर को अपमानित किया गया था तो इसका मतलब वहां जितने बैठे थे, जितने बैठ रहा है वो गड़बड़ ले रहा है ना। देखो रावण जी, यहाँ पर अजगव खंडन में भगवान शंकर की इच्छा निहित है। भगवान शंकर स्वयं चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए, और भगवान शंकर की प्रेरणा से ही राजा जनक ने धनुष खंडन का निर्णय लिया। और राजा दक्ष के यज्ञ में माता पार्वती जी गई, लेकिन भगवान शंकर जी नहीं चाहते थे कि माता पार्वती वहां पर जाएं। लेकिन माता गई तो यज्ञ विध्वंस हुआ, और यहाँ पर भगवान शंकर स्वयं राजा जनक को प्रेरित कर रहे हैं कि धनुष का खंडन राजा जनक करवा दे। तो उनकी इच्छा का पालन राजा जनक के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये यज्ञ विध्वंस नहीं होगा, ये धनुष यज्ञ विध्वंस नहीं होगा। राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया तो हो जाने दो, उससे हमें और आपको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि राजा जनक हमारे आपके हैं इष्ट बंधु, और कन्या का करने जा रहे हैं पाणी ग्रहण संस्कार। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें सहयोगी बने। कह रहे हैं ये यज्ञ विध्वंस नहीं होगा, नहीं होए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यज्ञ विध्वंस हुआ था तो क्या स्थिति हुई थी संसार जानता है। कोऊ के दांत तोड़ डाले गए थे, कोऊ के दाढ़ी उखाड़ लीन गए थी, कोऊ का हाथ काट लीन गा, तो कोऊ का सर काट लीन गा। तो अगर यज्ञ विध्वंस वो हुआ था जिसमें भगवान शंकर को भाग नहीं दिया गया था, तो क्या क्या हुआ था लोग आज तक नहीं भुला पाए, आज तक नहीं भूल पाए। इसलिए विध्वंस न हो, नहीं भूले हम भी नहीं पाएंगे। और मैया सती ने विरोध किया था कि दक्ष तुमने भगवान शंकर को भाग नहीं दिया, और याद रखना जिस यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता है। तुमने भगवान शंकर को अपमान किया है, इसका भोग राजा दक्ष तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैया सती ने भगवान शंकर के सम्मान में अपने प्राणों को छोड़ दिया था, लेकिन रावण प्राण छोड़ी न प्राण लई के छोड़ी। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोन की नदी बहा दूंगा और दिखा और प्रकाश अहंकारों से अंबर में लगा दूंगा। वो आज मैं थली अजमेर में
ये कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर 10 मुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी सोनी कंचन नगरी, गर्भित गदा प्रहार करेंगे, शोणित की शर्ताएं निकलेंगी। जब ये बाणों की बौछारें होंगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी, कला रत्न बल विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा, ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। तुम्हारी अब भुजा भुजा पर ये पद गिरेगा, वो शब्द सिंधु तोतड़ होगा, ये नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण ये सुंदरियों की सेज नहीं, ये अगणित खानों की धारा है। वो पैरी जीवित बदल सका जितने सम्मुख ललकारा है। अजको भीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं, वो पैरी ललकारा युद्ध है। शाहजहां ये रणनीति नहीं, वो चंद्रहाच में कितनी ज्वाला, इसे जनता कड़कड़ होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर ये अंबर से अंगार गिरेंगे, ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से, शोणित पीने को मचल उठे योगिंधर विपुल वेश से। ये 10 शीशों पर ज्वाला देखेगी, तब झेल सकोगे क्या क्लेश है। लंका का ध्वस्त करो, शहर रक्षा में आवे आज महेशा। अरे 10 कंधार हो जाओ सावधान, नहीं तो ये बैनंदन बाण प्रहार करेगा। गर्भ गदा तो नाशन है तो 8,000 बार करेगा, पैदे ही बरबरण करेगी, शमलों का वर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। ध्यान दें। अरे धुआंधार देता कैलाश को झांके में, और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को छाड़ कर धौल में मिलाता हूँ। संभल जा बड़ा शोर, नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी चूर कर दिखाता हूँ। फिर ये विष्णु उड़ जाएगा, ला पावेगा ठिकाना कहीं, विंध्य गिर फूटेगा, समेत टूट जाएगा, तेज की पुचल थकार थकेगी, ये रक्त बूंदे बूंदे ये सिंह पी जाएगा। केवल करता हूँ गुरबंधुता का ध्यान, वरना बता दूं राक्षस रावण का सब फाट फूट जाएगा। अरे मेरे तन को देखो, उचित दूरी बना के रखो, नहीं सावधानी हटी, ये मेरे तन को काट के वो दाग कहां तलवारों में, वो मेरे ऊपर रसन होगा, वो पित्थर की फुटकारों में। तूने देखा समर नहीं, मेरा समर फूम से नाता, वो कानों में रणभेरी गूंजे, तू राग पे सुरा गाता, ये सारा जग वो छान चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी, और ऐसी जगह तुझे मारू ना मिले बूंद भर। देखो ऐसा रावण जी, यहाँ पर होना शुभ कार्य, क्यों ज्वाला महाराज, यहाँ पर होना सीता का पानी गहन संस्कार। यदि हमारी आपकी परीक्षा होनी है तो ये स्थान छोड़ दीजिए और मिथिला के बाहर निकल चलिए, 2-2 हाथ हो जाए, अभी पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। नहीं, ये बुद्धिमानी का काम करोगे, ये बुद्धिमानी का बोले बाहर निकल चलो, चाहे जितना मारे जाए कोई देख ही ना सुने। तो फिर आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मां अम्बे का बरदस्त, वही धनु का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा न रहे। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्य वालों का कुछ मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम सुधा, जिस हेतु यहां पर आया था।
हो गए हमारे पूर्ण काम, धनु खंडन में अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लला, तुम अतिशयुक्त में भवित रहे। लोगों ने सोचा रावण आ गया, और रावण आई तो कोनो पंचा मेरी थ्रो बटी, रावण आएगा तो समस्या आ जाएगी, लेकिन राम आएंगे तो समाधान आ जाएगा। संसार के लिए एक समस्या है, दूसरा समाधान है, और अगर हम ये कह दें कि ये एक सिक्का है, दो पहलू है, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, निश्चित हम सबके कहीं न कहीं ये पूर्ण है, या हमारे पूर्वजों का ये आशीर्वाद है कि यहाँ हम इतने सारे लोग एकत्रित हुए, जहां दर्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है, मिलना बड़ा मुश्किल है। चूंकि नदी की ज्वाला जी सागर से दूरी बहुत है, नदी की सागर से दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत। आज निश्चित हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भले इस रूप में ही प्रस्तुत हुए हो, लेकिन उस लीला का एक अंग हम भी हैं बैठे हुए। और मैं निश्चित इस कार्यक्रम के कथावाचक हमारे भाई डॉक्टर सर्वेश जी द्विवेदी, जिन्होंने एक बड़ा संकल्प ले रखा है, और मैं बाके बिहारी से निवेदन करूंगा कि संकल्प को बड़े सहजता के साथ वो पूरा करवाते रहे। बैठे हुए भक्तों, उच्च स्वर में बोलिए, बोलिए जगत गुरु भगवान